तो ये हमारी सीरीज़ का 5वां वीडियो है, 5th एपिसोड। इसमें हम बात करेंगे हाउ टू ब्रेक हैबिट ऑफ पोर्नोग्राफी। पॉर्न देखने की अपनी आदत को कैसे छोड़ा जाए। मैं जानता हूँ आप इस पे पहले भी बहुत वीडियो देख चुके हो और आपने बहुत कोशिश भी की है कि किस तरीके से ये हैबिट छूट जाए। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता है, क्यों आपकी हैबिट नहीं छूट पाती है। मैं जानता हूँ आपने बहुत एफ़र्ट लगाए हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन हैबिट नहीं छूटी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जिससे आप इस हैबिट को छोड़ सकते हैं। पर पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बाकी हैबिट्स होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है वो 1, 2, 3, 10 अटैम्प्ट में आप चीज़ों को गेन कर पाओ, उन्हें अचीव कर पाओ। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। तो आप अपनी असफलता से इतना निराश मत हो जाया करो। आप निराश हो जाते हो, आपको पता नहीं है आपका कंपटीटर कौन है, आप किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो। पॉर्न जैसी हैबिट को छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती, ये बहुत बड़ा एडिक्शन है। ये ऐसा एडिक्शन है कि आपको कई सालों तक, आपको पूरे जन्म आपको ये पकड़ के रखेगा। आपने YouTube पे वीडियोस में इतने सॉल्यूशन देखे होंगे, आपने हर सॉल्यूशन को 1 या 2 अटैम्प्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 अटैम्प्ट में आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, कोई और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी हैबिट नहीं छूट पा रही है, क्योंकि एक बड़ी हैबिट को छोड़ने के लिए टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और हार्ड वर्क भी लगता है। बस शर्त ये है कि आपका तरीका गलत नहीं होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अब मैं गलत डायरेक्शन किस चीज़ को बोल रहा हूँ, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को जितना दबाते हो वो उतना उठती है। आप किसी हैबिट को, या अपने जैसे सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, एक अच्छा व्यक्ति समझते हैं, उन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उसका रीज़न ये है, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत बल दिया है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। और होता उसका अपोजिट है कि एंड टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं। सेम चीज़ें आपकी हैबिट के साथ भी होती है। आप जिस चीज़ को करने से अपने आप को रोकते हो, अपने मन को रोकते हो, आपका मन उन चीज़ों की और ज़्यादा डिमांड करता है। तो अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है और कोई आपको रोज़ बोल रहा है स्मोकिंग नहीं करनी है, तो वो आपको गलत डायरेक्शन दिखा रहा है। आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप उस चीज़ को कभी छोड़ नहीं पाओगे। तो किसी भी हैबिट को छोड़ने का सबसे पहला रूल है, अपने मन को मना करना बंद कर दो। उसे ये बोलना बंद कर दो कि नहीं, अब से ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये लास्ट टाइम था। जैसे ही आप बोलते हो कि ये लास्ट टाइम था, आपका मन पकड़ लेता है उस चीज़ को और फिर आपको अंदर से कसोटता रहता है। और यही रीज़न होता है कि आप अपने आप को कोई चीज़, आप अपने आप से वादा करते हो कि अब से नहीं करूँगा, और नेक्स्ट डे आप सेम चीज़ कर रहे होते हो। आपने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है। तो बात करते हैं पोर्नोग्राफी पर। देखो, ये ऐसी हैबिट है कि ये हैबिट भी है और आपको प्लेजर भी दे रही है। तो हैबिट को, जैसे आप बाकी हैबिट को अपने चेंज करते हो, डाइवर्ट करते हो, सेम तरीके से आप किसी भी हैबिट को, चाहे वो कितनी भी गहरी हो, कितनी भी बड़ी हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात आती है प्लेजर की। तो आपकी हैबिट तब तक नहीं छूटेगी जब तक आप उसे सेम लेवल का प्लेजर कहीं और से नहीं दिलवाओगे, या कहें तो प्लेजर का सोर्स आपको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ मेरी दुविधा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं सबके लिए प्लेजर के सोर्स एक साथ नहीं बता सकता। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप उससे पर्सनली कंसल्ट करिए, जिससे मैं आपकी लाइफ को रीड कर सकूं और आपकी हैबिट्स को चेंज कर सकूं। आपकी हैबिट्स में जहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, सुधार कर सकूं। आपको आपके सोर्स बता सकूं कि आपके पास ये सोर्स अवेलेबल हैं अपने प्लेजर को कन्वर्ट करने के लिए। मेरे लिए ये चीज़ें बहुत इजी होती हैं, लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकता कि किस तरीके से ये चीज़ें करनी होती हैं। तो आपको अपना प्लेजर का सोर्स चेंज करना है। अब वो प्लेजर का सोर्स क्या हो सकता है,
वो आपको खुद देखना पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप क्रिकेट खेलो, आपको गेमिंग पसंद है आप गेम खेलो, ज़्यादा खेलो, उसकी हैबिट डाल दो अपने आप को। आपकी एज कितनी भी हो सकती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी एक हॉबी को फॉलो करो, वो गेम्स हो सकते हैं या कोई भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी एनर्जी और क्रिएटिविटी दोनों लग रही हो। और आप हॉबी के नाम पर अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में आपको मज़ा ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। गेम्स आप खेल सकते हो, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो, आउटडोर गेम्स खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, स्पोर्ट्स, रनिंग, जिम, डांस, नई नई चीज़ें ट्राई करो जिसमें आपको प्लेजर मिले, वो चीज़ें करो। और ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको अच्छा लगेगा भी नहीं। आप जो चीज़ करना स्टार्ट कर देते हो आपको वही हैबिट पड़ जाती है, आपको वही चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। और यही एक बेसिक कंसेप्ट है अरेंज मैरिज का। जो चीज़ आपके साथ होती है आपको वो कुछ टाइम के बाद अच्छी लगने लग जाती है। तो आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है उसे आप अपनी हैबिट बना सकते हो, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, जैसे सोशल मीडिया बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, फ़ोन का यूज़ कम करना पड़ेगा, फालतू की रील्स को स्वाइप करते रहना सारा दिन बंद करना पड़ेगा आपको। और इसको बंद करने का मतलब है कि आपको इसकी जगह पर कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो आप रूल 1 को ब्रेक कर दोगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इसकी जगह पे आप पढ़ाई करो, बुक्स रीड करो, एक्सरसाइज करो। आई नो ये सब चीज़ें बोरिंग है, सुनने में अच्छी लगती है, मोटिवेशन के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे पता है बोरिंग है। तो आपको मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ, गेम से स्टार्ट करो, अपने दोस्तों से बात करो, कुछ भी करो, लेकिन आप किसी से भी बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपनी हैबिट छोड़नी है, फ़ोन से थोड़ी दूरी बनानी है। फालतू के सोशल मीडिया ऐप्स, यूट्यूब वगैरह पे रील्स देखना, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। इसके बदले में कोई अच्छा गेम आप डाउनलोड करो, गेम्स खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी में मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूँ, वो होता है भक्ति मार्ग। आप जिसकी भी पूजा करते हो उसके नाम की चैंटिंग करना, जैसे राम राम या राधा राधा, कुछ भी आप कर सकते हो। ये भी एक अच्छा तरीका होता है अपने मन को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाने का, क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो आपका मन उस चीज़ को पकड़ लेता है और उसी को अपनी हैबिट बना लेता है। मन को नहीं पता वो चीज़ गलत है या सही है। तो अपनी गलत हैबिट को छोड़ने का एक अच्छा तरीका है कि आप धार्मिक बन जाओ, स्पिरिचुअल बन जाओ। तो इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो। इसमें आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आप सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करना ही एक गंदी हैबिट को छोड़ने का रास्ता है। और इस चीज़ पर, इस प्रोसेस पर पूरा विश्वास रखो कि हाँ चीज़ें सही होंगी, मेरी ऐसी जो भी हैबिट है वो सब मेरी छूट जाएंगी। आपको विश्वास करना ज़रूरी है, क्योंकि सफलता एक बारी में नहीं मिलेगी, कई बार के अटेम्प्ट के बाद आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तब तक आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। देखो, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करो, कोई पुरानी हैबिट छोड़ो या नई हैबिट को पकड़ो, तो आपको थोड़ा इन्वायरमेंट में चेंज लाना चाहिए। अपने बेड की डायरेक्शन चेंज कर लेना, अपने रूम में चीज़ें इधर उधर कर लेना, अपने रूम में नया पेंट करवा लेना, या कुछ भी ऐसा नया कर लेना, फ़ोन की सेटिंग चेंज करना। कुछ भी ऐसी नई चीज़ आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि कुछ चेंज हुआ है। आपने नोटिस किया होगा, जब आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है आपका प्लेजर का लेवल बहुत हाई रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नई चीज़ें आपके ब्रेन को पसंद है। हर कुछ दिनों में अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आओ। कुछ भी चेंज हो सकता है। साफ़ सफाई आप कर सकते हो, अपने रूम को रीडेकोरेट कर सकते हो, या अपनी किसी चीज़ को क्लीन कर सकते हो, अपने किसी पुराने फ्रेंड से बात कर सकते हो। ऐसी चीज़ें जिसमें आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाए कि हाँ कुछ नया हो रहा है लाइफ में, कुछ नई चीज़ें हुई हैं हाल फिलहाल में। और
और कोशिश करो अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने की। अपने दोस्त ऐसे रखो जो आपके साथ कोई गलत बातें ना करते हों, पोर्नोग्राफी या लड़कियों को लेकर कोई बात ना करते हों। क्योंकि मैंने ये बात नोटिस की है, हमें जब भी कोई निगेटिव थॉट आता है, कोई गलत ख्याल आता है, तो उससे एक्शन में चेंज होने में बहुत कम टाइम लगता है। बहुत जल्दी वो चीज़ें एक्शन में आ जाती हैं। इसी के साथ आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो कि कुछ घंटों के लिए, अपने दिन में कुछ घंटों के लिए अपने फ़ोन, लैपटॉप, टीवी इन सब से थोड़ा दूर रहो। मैं ये नहीं बोलता बहुत देर के लिए, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो 1-2 घंटे से। कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों से दूर रहो। फिर आप फील करोगे धीरे धीरे कि लाइफ में हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ें। कुछ टाइम मैं फ्री रहता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। मैं अपनी पुरानी चीज़ें सोचता हूँ, याद करता हूँ, अपनी डेली लाइफ के बारे में सोचता हूँ, वो भी बहुत गहराई से। क्योंकि अभी फ़ोन की जो स्क्रीन है या लैपटॉप की जो स्क्रीन है वही हमारी लाइफ बन गई है। अगर हम उससे भी थोड़ा दूर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमें बेचैनी होने लगती है। ये वैसी ही बेचैनी होती है जो हमें मेडिटेशन करते हुए होती है। स्टार्टिंग में हम बेचैन हो जाते हैं कि नहीं, ध्यान नहीं लग रहा है। सेम बेचैनी यहाँ पे भी होती है। तो जैसे आप मेडिटेशन में कुछ टाइम देते हो तो आप नॉर्मल हो जाते हो, वैसे ही आप बिना फ़ोन के, बिना स्क्रीन के जब अपने आप को टाइम दोगे तो आप नॉर्मल होने लगोगे और आपको लगेगा कि लाइफ यहाँ से भी बहुत अच्छी तरीके से जी जा सकती है, बिना फ़ोन के, बिना किसी स्क्रीन के। जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत मामूली हो सकती हैं, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत मामूली सी चीज़ है, क्या ही इसमें बड़ी बात है, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करनी ज़रूरी है। आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, इसीलिए आपको ये मामूली लग रही है। आप इसे इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, करके देखो, एक ट्राई दो अपने आप को। इसके बाद मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ जो काफ़ी यूज़फुल होती है किसी भी हैबिट को छोड़ने में जो आपके फ़ोन से स्टार्ट हुई है, जैसे पोर्नोग्राफी। तो अगर आपके फ़ोन में कोई ऑप्शन है जिससे आप अपने फ़ोन को कुछ टाइम के लिए लॉक कर सकते हो, उसमें कुछ नेसेसरी चीज़ें जैसे कॉल्स, मैसेजेस और कॉन्टैक्ट वगैरह बस ओपन रहते हैं, बाकी सब कुछ बंद हो जाता है। अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसी फैसिलिटी है तो आप कोशिश करो सोने से 3-4 घंटे पहले उसको ऑन कर दो, या ऑटोमेटिक कोई ऑप्शन हो कि अपने आप वो 8 बजे या 7 बजे ऑन हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, आपने नोटिस किया होगा जैसे आप 6 या 7 बजे तक आपको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और लेकिन जैसे ही वो टाइम आगे बढ़ता है तो आपको 9-10 बजे आपको ख्याल आने शुरू हो जाते हैं पोर्नोग्राफी देखने के, इस तरीके के। तो जब आपका मन नॉर्मल है और आपके फेवर में है तभी आपको वो लॉक कर देना है। आगे आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर आपका फ़ोन सुबह या रात में किसी भी टाइम अपने आप अनलॉक हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे ही शाम होती है या जब 7-8 बजे आप अपने फ़ोन को अपने पेरेंट्स के रूम में रख के आ सकते हो। वहाँ पे भी अच्छा होगा कि किसी अलमीरा में रख कर उसे लॉक करके चाबी को वहीं पे ही कहीं पर रख के आ सकते हो, या ये कर सकते हो अपने ही रूम की किसी कबर्ड में अपने फ़ोन को रख के लॉक करके जो चाबी है उसे पेरेंट्स के रूम में रख के आ सकते हो। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास कोई रीज़न नहीं रहेगा वहाँ जाने का रात में। तो ये जितने भी ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ ये एक साथ आपको अप्लाई करने हैं। क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है लेकिन आप एक्टिव हो उस टाइम तक भी, रात में आप सोच रहे हो मैं एक्टिव रहूँगा, तो आप कुछ और चीज़ें कर सकते हो। कुछ भी दिमाग बहुत तेज़ चलता है तो अपने दिमाग को भी तब तक थका लेना है, पूरा थक जाना चाहिए आपका दिमाग शाम तक। आप गेम खेलो, इंडोर आउटडोर, रनिंग, जिम, कुछ भी करो, लेकिन आप में वो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा, आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देगी, मन भी आपका साथ नहीं देगा, तो आप सो जाओगे। और ये जैसी आपकी हैबिट बनेगी आप देखोगे कि कभी कुछ हो भी रहा है तो हफ्ते 10 दिन में कभी एक बार कुछ हो रहा है तो नॉर्मल है, वैसे चीज़ें गलत नहीं होंगी। अब मैंने हफ्ता 10 दिन भी क्यों बोला, क्योंकि आप एक लंबी हैबिट को चलाते आ रहे हो, बहुत टाइम से आपके पास एक हैबिट है और अब आप सोच रहे हो कि वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ से। ऐसा नहीं होता है। आप इतने लंबे टाइम से पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन सब करते आए हो, चीज़ें एक दिन में या 2 दिन में ख़त्म नहीं होगी। तो मेरा मानना यही होता है कि धीरे धीरे उन्हें ख़त्म करो। आप एक टाइम बना लो कि ठीक है वीक में 1 दिन करेंगे या 10 दिन में एक बार करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में आप अगर स्टार्ट कर रहे हो अभी से ये चीज़ें, आपकी जो हैबिट है डेली की या हर दूसरे दिन की, उसे पहले आपको कम करना है। उसे खींच के 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन पे लेके आओ,
उसके बाद की बात होती हैं बाकी चीज़ें, और यहीं पे ये आपका नोफैप फेल हो जाता है। उसका रीज़न ही ये है, ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि आप अपने फेलियर की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करो। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 दिन बाद कुछ मास्टरबेशन कर लिया, पॉर्न देख ली तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसको आप प्रोसेस में लेके चलो कि मुझे ये करना ही है, 7 से 10 दिन में मुझे करना है, नॉर्मल है। मैं उस चीज़ को फेलियर नहीं बोलूँगा। बस यहीं से आपकी हैबिट चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो माइंड है वो आपको बिना बात परेशान नहीं करेगा, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं अभी करना है तब करना है। आप उसको टाइम दे दो कि तब करेंगे, वो तब तक शांत हो जाएगा। और मैं इसको बेस्ट टेक्निक मानता हूँ किसी भी हैबिट को चेंज करने की, कि अपने मन के साथ ही गेम खेलो। उसे बोलो कि हाँ ठीक है तब करेंगे, वो तब तक नॉर्मल रहता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है। ये चीज़ें आप करके देखो, आपको पक्का आपको बेनिफिट होगा। लेकिन इसके साथ ही अपनी हैबिट्स को सबको चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, डेली एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट अच्छी रखो, भगवान का नाम लो, अपनी हॉबीज़ पर वर्क करो, अपने अच्छे दोस्तों से बात करो, अपनी फैमिली को टाइम दो। ये सब चीज़ें जब आप एक साथ करोगे तब आपको अच्छा फील होगा। तब आप 10 दिन में अगर पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेशन देख रहे हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आपकी लाइफ में ज़्यादा। आप कहोगे ठीक है कर रहे हैं, प्रोसेस में है तो कर रहे हैं, हैबिट है तो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन चीज़ों को निगेटिवली देखना बंद कर दोगे और धीरे धीरे आपको आपकी गलत हैबिट छूटनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये इस वीडियो का सार है। इन बातों को लिख के रख लो, यही आपको हेल्प करने वाली हैं, यही आपकी गलत हैबिट को छुड़वाने वाली हैं। और इस YouTube चैनल का पर्पज़ ही यही है कि आपकी गलत हैबिट को चेंज करवाना, आपकी जो सेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो कभी भी, और आपकी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन मेरे से बनेगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। जितने भी लोग अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं वो सब लोग यही रिग्रेट करते हैं कि काश हम पहले आ जाते, या हम पहले आ जाते तो सॉल्यूशन और अच्छा हो जाता, चीज़ें और सुधर जाती। यही फ़ायदा होता है आपकी लाइफ में एक कोच के होने का, जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सके। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्नोग्राफी और सेक्स प्रॉब्लम्स का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरे प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप बिना किसी हार्ड चैलेंज के अपनी पोर्नोग्राफी की हैबिट को छोड़ सकते हो हमेशा के लिए। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पेशेंस लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰